वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 94 से लेकर 96 तक करते हैं। तर्जमा। ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैकुम करे तुम इससे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम ज़रूर तहकीक और तफ्शीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर उज़र के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है, और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है। अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी, और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और सी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कह रहा है कि द शेप ऑफ एलिप्स डिपेंड ऑन द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, यानी कि जो शेप ऑफ एलिप्स होती है वो इसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। पहले पार्ट में वो कह रहा है डिटरमाइन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, यानी इस क्वेश्चन में हमने ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है, अगर हम उसको लिखें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन के साथ, वो आपके पास होती है एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ए स्क्वायर की वैल्यू वो आपके पास 25 है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ए को फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस 5। यहीं पे अंडर रूट डाल दें तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके कार से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अंडर रूट डाल दें तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इस एलिप्स के फार्मूले में एक फार्मूला यूज़ करते थे, जिससे हम कहते थे कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ई फाइंड करना है, तो ई फाइंड करने के लिए आपके पास सी की वैल्यू भी होना बहुत ज़रूरी है और साथ ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने क्या की है, पहले से निकाल ली है, तो अब हमने क्या करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी की वैल्यू आपके पास ये आ जाइए गई है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मैं इसी गिवन फार्मूले को अगर यूज़ करता हूँ कि ई इज इक्वल टू सी बाय ए, तो इस ए को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ जो सी है वो बराबर हो जाएगा ई और ए के, और यहाँ मैं उसकी जगह वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा, इस सी की जगह मैं पुट करूँगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला खोलें, ई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ई की वैल्यू फाइंड करनी है, इस ए स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कि ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 25 थी। बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 थी, डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 9 बाय 16 ई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ई हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 का अंडर होता है 3 प्लस माइनस 3 बाय, ये नीचे 25 होगा, तो ये आपके पास आएगा 3 बाय 5। क्योंकि आपके पास जो इसेंट्रिसिटी का आंसर होता है वो होता है 0 लेस देन ई लेस देन 1, यानी इसेंट्रिसिटी का जो आंसर होगा वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो इसका मतलब इस फिर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो जो ई का फाइनल आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा 3/5। ये हमारे पास ई का आंसर आ गया है। तो चलते हैं इसी के पार्ट सी की जानिब। सी, पार्ट नंबर सी में हमने इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स यानी ई की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें वैल्यूज़ गिवन है कि जो सीमी मेजर एक्सेस था यानी जो ए की वैल्यू है वो आपके पास 4 है और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास 2 है। तो हमने क्या करना है, इसमें सिंपल सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ई की वैल्यू निकालूंगा तो फिर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं इसी फार्मूले को यूज़ करूँगा, ई इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ई ए इज़ इक्वल टू सी। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं यूज़ करूँगा कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस सी की जगह इसकी ये वैल्यू मैं क्या कर दूँगा, पुट कर दूँगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये अब आपके पास आ जाएगा ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और हमने क्योंकि ई फाइंड करना है, ई का स्क्वायर ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। इसमें सिंपल आप वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो ए की जगह आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 12/16। इसको अगर हम कटिंग करें तो ये आ जाएगा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। अगर हम अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके साथ माइनस भी आता था, लेकिन जो ई का आंसर होता है वो इन बिटवीन 0 और 1 के दरमियान में होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आपके पास इसका आंसर है इसेंट्रिसिटी का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए और सी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जिंदगी में हमसे वो लोग भी बिछड़ जाते हैं जिनके जाने से जान जाती है, मगर वो बिछड़ ही जाते हैं। किसी भी मोड़ पर मोहब्बतें बांटते हाथ कभी भी खाली रह जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं आप मोहब्बत बांट रहे हों तो लोग भी वैसा ही आपके साथ करें, मगर आप फिर भी ना रुकें और ना उदास हों। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।